मारपीट करने लगा। लड़की को 2-4-5 फेंट मारा और नाक में पता नहीं क्या था, नहीं था सुंघाया, वो बेहोश हो गया। उसको उठा करके ले गया, चलो ले चलो साले को वहीं मार। फेंट बेपरद करके कपड़ा फाड़ फूर करके बेपरद कर दिया हमको, बेतरीका से इज्जत पे हाथ डाला। जान के खतरा है सर। जब उठा के ले गया भाई जबरदस्ती, उसको नाक में कोई चीज सुंघा करके और मार करके उसको उठा के ऐसे ले गया। लोन उठा करके अपना बेटी का शादी किए हैं। जितना आप यहाँ देख रहे हैं उतना लोन उठा करके बेटी का शादी किए हैं। 5 लाख रुपया दिए हैं और दहेज और मांग चांग के करतूत के बारे में खुलासा करते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाए और दुख होगा कि आखिर ऐसे लोग समाज में क्यों पलते हैं। अभी हम सिमराही वार्ड नंबर 15 में हैं और मेरे पीछे जो तस्वीरों में ये तमाम लोग देख रहे हैं, ये एक पीड़ित परिवार है। आरोप ये है कि इनके दामाद के द्वारा सास और ससुर को बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और उतना ही नहीं, मारने के बाद इनके बेटी को जबरन घर से उठा के ले जाता है और वहां से बार बार इन लोगों को धमकियां मिल रही है कि हम आपकी बेटी को जान से मार देंगे। और उतना ही नहीं, ये सब पूरी प्रकरण जो है एक दहेज के कारण हुआ है। दहेज ना देने के कारण, चूंकि ये लोग बेसहारे परिवार हैं और बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। और देखिए दुर्भाग्य है कि समाज में ऐसे लोग, अगर कहा जाए तो रिश्ते में एक सास ससुर एक माँ और पिता के समान होते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते को एक दामाद ने तार तार किया है। तो आइए हम इन लोगों से ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है और क्यों इन लोगों को मारा पीटा गया है। क्या हुआ है आपके साथ? सर हमको ये बात है कि शादी उदी हुआ ठीक ठाक से, बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी से, लेकिन बाद में जो है लड़की डिलीवरी पेशेंट था, लड़का चला गया था बाहर से जब लड़का आया बिदागरी के लिए, तो इसको फोन पे लड़की को धमकी दे रहा था कि हमको आने से पहले हमको जो है 1 कट्ठा जमीन है, उसमें से 10 धूर जमीन हमको दिया जाए। तो हम बोले भाई अभी हम कहाँ से पैसा लाएंगे, शादी किया है, 5-6-7 ठो लोन उठा करके दहेज भी दिया है और शादी किया है धूमधाम से, कहाँ से हम देंगे। उसके बाद लड़की को आया और लड़का विदाई करने के लिए 1-2 घंटा 3 घंटा रहा। उसके बाद शाम को बोला हमको विदागरी चाहिए अभी है। तो हम बोला भाई देखो लड़की डिलीवरी पेशेंट है, अभी तो नहीं, विदागरी के 1-आध महीना रहने दीजिए, ले जाइएगा, नहीं तो पूछिए, अगर जाएगा तो लड़की को ले जाइए। तो लड़की को पूछा तो बोला कि अभी नहीं जाएंगे, हमारा तबीयत गड़बड़ रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा माँ बाप है, थोड़ा इलाज पाती करता है, तो हम जाएंगे बाद में। तो बोला ठीक है। उसके बाद जो है उसका गार्जियन का फोन आया कि नहीं तू गार्जियन है कि हम गार्जियन है। उसको लड़की को जबरदस्ती वहां से उठा को लाओ, अभी लाओ। बस इतना ही झोल झाल हुआ। उस टाइम हम फिर काम पे चले गए थे। काम पे जाने के बाद शाम को आया तो देखते हैं घर में यहाँ लड़ाई उड़ाई हो रहा है, सब वहाँ शनिदेव मंदिर के पास में मीटिंग चल रहा है। फिर हम घर आ गया। फिर सुबह में आया कि पंचायत है, और पंचायत कहा, और 2-4 मिनट के बाद सब लेडीज जेंट्स सब आया, आकर के आंगन में घुस गया, सबको मारपीट करने लगा। लड़की को 2-4-5 फेंट मारा और नाक में पता नहीं क्या था, नहीं था सुंघाया, वो बेहोश हो गया। उसको उठा करके ले गया, चलो ले चलो साले को वहीं मार देंगे जान से। आपके दामाद जो है मतलब झुंड को लेकर आए थे आप लोगों को मारने के लिए? आगे वो आया और उसके पीछे पूरा फैमिली उसका आया और आकर के उसको मार पीट करके टांग के उसको ले गया कि इसको हम जान से ही मार देंगे, नहीं रहेगा बांस नहीं बोलेगा बोसली। आपको भी मार लगा? हमको भी मार लगा, लाठी उठी से मारा और 2 भाई को पकड़ लिया दरवाजे पर, और ये मेरा घरवाली है, इसके साथ बहुत। अच्छा, आपके दामाद जो मारपीट आप लोगों के साथ किया है तो क्यों किया? कहीं दहेज का कारण? जी दहेज का, वही जमीन का चक्कर में कि 10 धूर उसमें से जमीन हमको मिलना चाहिए। आपके दामाद मतलब जमीन भी मांग रहे हैं? जी वही जमीने के चक्कर में। दहेज तो जो दिया वो दे दिया। हम बोला था कि चल भाई तू गाड़ी लेगा तो गाड़ी तुमको स्प्लेंडर दे देंगे 1 लाख तक में। क्या नाम है आपके दामाद का? दामाद का नाम है संतोष पासवान। वो यही सिमराही के हैं? जी वार्ड नंबर 15 का ही है। 15 का ही है जी। तो देखिए ये जो है उस दामाद के सासू माँ है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ, हम बोले उनको क्या जो डिलीवरी पेशेंट होगा तो ले जाना, तो डिलीवरी पेशेंट हेतै तो ले जिह, तब 2 महीना 3 महीना रह दह, हमरा लग छै तो फर्स्टे बार बाल बच्चा छै तो हमरो अधिकार छै बेटी के राखे के, नीक से देखभाल करे के। तखनी ना समझ छै तो समझा बुझा के बढ़िया से ठीक ठाक से राखे छिए। तो एमे तोरा दिक्कत छ तो लड़की के छ, अगर लड़की जाय छ तो तू जा, हमरा आर के एमे कोनो अथी नहीं छै, विरुद्ध नहीं छै। तो ओए बात सोच के कहले कि से नहीं हमें लड़की के उठा के, तो हम कहलिए हे गे जबही तो ओकरा कही से हमें जाय अखनी, आ हमरा घर में झोल झपट नहीं कर, टेंशन नहीं कर, तोरा खातिर। अच्छा, दामाद जब आए थे आपके यहाँ, जब मारपीट किया तो उनके साथ और कौन कौन थे, कितने आदमी थे? हरि पासवान,
रघुनाथ पासवान, शिवजी पासवान, अनिल पासवान, रेखा देवी, पवनी देवी, मतलब उसका पूरा परिवार मिलकर आया था। संगीता देवी, पूरे परिवार और आप लोगों के साथ मारपीट किया, बहुत आपको भी मारा? हमको फाइट बेपरद करके, कपड़ा फाड़ फूड़ करके बेपरद कर दिया हमको, बेतरीका से इज्जत पे हाथ डाला हमको, बेतरीका से कपार में, माथा में केस सब उखाड़ लिया, परेशान कर दिया, फाइट लाठी भी मारा। दामाद आपको मारा? दामाद हरि पासवान, रघुनाथ पासवान, हरि पासवान, रघुनाथ पासवान, अनिल पासवान, अमरेंद्र पासवान, ललित पासवान। अच्छा, कह क्या रहे थे ये लोग? ये लोगों का क्या मांग है आप ये लोग? लोग बोल रहा है यही लेडीज जो है मेरा बिदागी को रोका हुआ है, इसी को मार दो जान से। तो आप लोग क्या बिदागरी रोके थे? हम बिदागरी लड़की पर फेंक दिए, लड़की जाएगी तो लड़की को आप पूछिए सही तरह से, लड़की जाएगी तो ले जाइए, मेरा इसमें कोई दहेज का भी दबाव है? दहेज उसको 5 लाख रुपया हम दिए, और मांग रहा है 10 दूर हमको इसमें जमीन दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आप लोग को गला घोंट के मार देंगे, तंग फंग कर। अभी आपका बेटी ससुराल में है? ससुराल में है मेरा बेटी, अभी बेटी से कोई बात विचार नहीं होने दे रहा है, ऐसे हमको दड़ा धमका करके बेटी को रखा हुआ है। बेटी भी उसी में बोल रहा है, हमको कोई पता नहीं बेटी के क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको कुछ मालूम नहीं। तो देखिए, ये काफी साधारण परिवार है और बहुत ही गरीब परिवार से ये लोग आते हैं। किसी तरह से मजदूरी करके ये लोग कमा खा के गुजर बसर कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं वीडियो में कि आखिर कितने ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, और दामाद के द्वारा इस तरह से बार बार दहेज का डिमांड करना और गाड़ी का डिमांड करना और जमीन भी मांगना, और न देने के कारण अपने ही सास ससुर को इस तरह से मारा है। और मारने के लिए सिर्फ इनके दामाद ही नहीं, उनके तमाम परिवार के लोग आए हुए थे। क्या जब मारपीट हुआ था तो आप थे यहाँ? जी सर। क्या सब हुआ था? सर जितना बात बताए हैं सर सब सही है सर। हाँ। सर बहुत मार पीट किया है सर। इसका दामाद जो है बदचलन है? जी सर। क्या मांग करता है लोगों से? सर जमीन मांग रहा है अभी सर। जमीन मांग रहा जी। है? पहले गाड़ी मांगा था। यहाँ आइए आप। हाँ, इससे पहले सर वो दहेज प्रथा के कारण से वो जो था ना गाड़ी मांग रहा था, गाड़ी उसको दिए, वो हम बोले थे पापा, वो लोग बोला कि स्प्लेंडर दे देते, वो बोला नहीं हमको चाहिए तो अपाची चाहिए। तो जब जोर जबरदस्ती से वही गाड़ी लिया, वही गाड़ी लिया। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपके दामाद जिस तरह से आप लोगों के साथ मारपीट किया है और बार बार दहेज भी मांगा जा रहा है, जमीन मांगा जा रहा है, गाड़ी मांगा जा रहा है, कहीं आप लोगों को ऐसा तो भय नहीं है कि आपकी बेटी को भी मतलब जान का कोई खतरा है? एकदम बेटी को जान के खतरा है सर। जब उठा के ले गया भाई जबरदस्ती, उसको नाक में कोई चीज सुंघा करके और मार करके उसको उठा के ऐसे ले गया, और बोला ये भी कि इसको जान से ही मार देंगे। आपका नाम क्या हुआ? रामानंद पासवान हुआ सर, दुर्गापुर पिपराही, अमोधी पासवान। तो देखिए, अभी आप मेरे हाथों में एक आवेदन भी देख रहे होंगे। जब ये घटना हुआ तो उसके बाद ये लोग काफ़ी प्रयास किया, यहाँ के स्थानीय थाना को, उतना ही नहीं सुपौल जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को और महिला थाना को भी इन लोगों ने लिखित आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आवेदन जब दिया गया था तो 18/6/2023 को ही दिया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, और ना ही इन लोगों के इस दुख को या पीड़ा को देखने के लिए अभी तक पुलिस प्रशासन आए हुए हैं। पुलिस लोग कार्रवाई नहीं किया है? नहीं सर, नहीं ले अभी तक। जे टाइम में हमारा मारपीट भेले रहे वही दिन जाकर थाना पर कहलिए तो थाना वाला ये ले कहे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हारा समझी है, आपस का मामला है, केस कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहेंगे हम तो सर यही कहने के लिए चाहते हैं कि बार बार हमको धमकी मिल रहा है कि जान से मार देंगे, यहाँ से जमीन को बेचवा करके भगा देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। हाँ, हम नया में यहाँ बसगीता है, हमारे आगे पीछे कोई ये क्या है नहीं। ये कौन सी? इतना लोन उठा करके अपना बेटी का शादी किए हैं, जितना आप यहाँ देख रहे हैं उतना लोन उठा करके बेटी का शादी किए हैं, 5 लाख रुपया दिए हैं, और दहेज और मांग चांग कर रहा है, तब लड़की को सही ढंग से रखेंगे। और नहीं देने के कारण आप लोग को गला घोंट करके ये जमीन हासिल करके हम लोग पालेंगे। एक ठो बेटा दिया जा रहा है कि मार देंगे इसको और जमीन हड़प लेंगे, यहाँ से भगा देंगे। आज भी दिया है धमकी, यहाँ रेलवे पे आता है मेरे घर के पीछे और बैठ करके वहाँ से गाली गलौज करता रहता है। सुबह भी किया और करके बस यहाँ शनिदेव मंदिर के पास आ जाता है, सब लोग गोलियां करके अब गाली गलौज शुरू कर देता है, धमकी बार बार मिलता है। क्या नाम आपके दामाद का? दामाद का नाम है संतोष पासवान। तो देखिए, इनके दामाद जो है, इन लोगों के बातों से ऐसा लग रहा है कि एक माफिया प्रवृत्ति का है, अपराधी प्रवृत्ति का है।
उसी कारण से इन लोगों को धमकी भी दे रहा है। जरा सोचिए कि सास ससुर के ऊपर हाथ उठाना, मारना पीटना, उनको प्रताड़ित करना, उतना ही नहीं बार बार दहेज का डिमांड करना। क्योंकि ये लोग जैसा कि बता रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि कई कंपनियों के द्वारा, कई कंपनियों से ये लोग लोन लेके बेटी का शादी किए, और ये बहुत ही गरीब परिवार से ये लोग मजदूरी करते हैं, और उनके बाद भी बार बार इन लोगों से दहेज मांगा जा रहा है, गाड़ी मांगा जा रहा है। इन लोगों के पास जमीन भी पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन जमीन भी मांगा जा रहा है। जी, यही 1 कट्ठा जमीन है, एक ठो लड़का है, बोल रहा है उसमें से 10 दूर हमको दे दो, नहीं देगा तो हम लड़की को जो है जान से मार देंगे। क्योंकि तो उठा के तो एक तरह का गिरने करके ले गए हमारे घर से, सबको मार करके। आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि हमारे बिहार में खास करके आए दिन समाज में लगातार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आते रहते हैं कि कहीं बेटियों को दहेज के कारण उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दिया जाता है, तो कहीं उसको जिंदा जला दिया जाता है, तो कहीं उसको छोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि मिडिल परिवार अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी किया, और अब इस तरह से इसको प्रताड़ित करना कितना जायज है। तो हम चाहेंगे कि राघोपुर थाना के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, और खास करके सुपौल जिला अधीक्षक महोदय हैं, तो वो लोग इस गरीब परिवार के साथ मजबूती से खड़ा होकर के इनको इंसाफ देने का काम करें। हाँ, हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरा मोबाइल 22,000 का रुपया का था, किस्त पर मोबाइल उठाए थे, वो मोबाइल घींच करके मेरे बेटा से ले लिया। पुलिस को फोन कर रहा था तो मोबाइल उसको फाइट मार करके मोबाइल घींच लिया, हाथ से ले लिया। 25,000 रुपया मेरा घर से ले लिया। उसके बाद जेवर जात मेरा जितना था सब घर से घींच लिया, मेरा पैर से खोल लिया, गला से घींच लिया, सारे सामान फोड़ फाड़ के दंगा फसाद केवाड़ी तोड़ करके हम घर घुस गए थे। घर घुस करके 3 बार घर चले आए मेरा बेटा और हम, फिर घर से उठा करके ले गया, जान से मारने की पूरा धमकी दे दिया पूरा। तो क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? अपनी अपनी राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।